नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। हम पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ पढ़ रहे थे। उसमें हमने सेकंड चैप्टर चल रहा था, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। उसके हमने 2 वीडियो पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। अब 25-30 क्वेश्चन बाकी रह गए थे, जिसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद सैंधव सभ्यता स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकरण ए तथा दूसरे को कारण ब कहा गया है। अभिकरण ए, विंध्यन क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण ब, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे कूट दिए गए हैं। ए और ब दोनों सही है, परंतु ब ए की सही व्याख्या करता है। ए और ब दोनों सही है, परंतु ब ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है परंतु ब गलत है, और ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है और ब सही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ए भी सही है और ब भी सही है, तथा ब जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर हो जाएगा। जी.आर. शर्मा ने सराय नहार राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो जोरवे जो है वो महाराष्ट्र में है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में है। ओजियाना राजस्थान में है और रोजरी है जो गुजरात में है। तो 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4 और 4 में 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। जोरवे संस्कृति, यह संस्कृति आधुनिक महाराष्ट्र में विद्यमान थी। एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में यहाँ खुदाई की गई। कायथा संस्कृति उज्जैन मध्य प्रदेश में काली सिंध के दाहिने तट पर स्थित है। इसका उत्खनन विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया था। ओझियाना राजस्थान के भीलवाड़ा के पास ओझियाना सभ्यता कोठारी नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1999 से 2000 ईस्वी के मध्य बी.आर. मीणा व आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में हुआ। रोजदी यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणिक स्थल पर एशुलियन औजारों के साथ पशु पद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? तो वो मिला था अतिरापकम से। तमिलनाडु स्थित कोटलियार नदी घाटी स्थित अतिरापकम तमिलनाडु का सबसे समृद्ध पुरापाषाण युगीन स्थल है। 1863 ईस्वी में यहाँ सर्वप्रथम किंग महोदय द्वारा उत्खनन किया गया, जिसमें असूलियन औजारों के साथ किसी जंतु के पद चिन्हों की रोचक प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त यहाँ घोड़े, नीलगाय, दरियाई घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो गुलियाई से घोड़े के अवशेष मिले हैं, पिराक से मिले हैं, इनाम गांव से मिले हैं। बुर्जहोम से घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। इंडो आर्यन शाखा के भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसारण के समय साथ साथ यहाँ घोड़े के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े की उपस्थिति के प्रमाण गालियाई सोयाट अंचल पाकिस्तान से 1800 से 1400 ईसा पूर्व के हैं। वहीं सच्चे घोड़े के प्राचीनतम प्रमाण पिराक बलूचिस्तान कोच्चि मैदान पाकिस्तान से 2000 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य मिलते हैं। जोरवे ताम्र पाषाण संस्कृति के स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र से पालतू पशुओं कुबड़दार मवेशी, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, सुअर, घोड़ा व जंगली पशुओं तथा मछली, घोंगा आदि के अवशेष मिले हैं। कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम की कब्रों में पालतू कुत्तों को उनके मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो यह बात तो सही है। यह राजस्थान में स्थित है, यहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। नहीं, राजस्थान में नहीं है, यह
पश्चिम बंगाल में। काल अवधि फर्स्ट में पहली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो ये बात तो सही है। काला अवधि 2 में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृद भांड के प्रयोग के साक्ष्य मिले, ये बात भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी नदी के भरतपुर नामक स्थल के कालखंड फर्स्ट 1735 से 1417 ईसा पूर्व से तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो ब्लैक एंड रेड मृद भांडों की संस्कृति से जुड़ी हुई है। साथ में सूक्ष्म पाषाण औजार, नवपाषाण कुल्हाड़ी, सेल्ट, पक्की मिट्टी, स्टीटाइट के मनके भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आहार में निकले लोहा की बात छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तर हेतु सभी कार्बन तिथियां 1000 ईसा पूर्व अथवा इससे पहले की आती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था इरफान हबीब ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल बड़े परिणाम में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आदमगढ़, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से 500 ईसा पूर्व के पशुपालन का साक्ष्यों के साथ साथ प्राग ऐतिहासिक काल के लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं। इन लघु पाषाण उपकरणों की खोज का श्रेय आर.वी. जोशी को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल में ज्ञात होती है? तो यहाँ 4 वस्तुओं के नाम देंगे। मानव रूपी आकृतियां, मत्स्य भाला, एंटेन छुरिका, चपटे पूरा कुठार। तो ये चारों ही ताम्र निधि स्थल में ज्ञात होती है। एंटेन छुरिका इसे श्रृंगी का तलवार कहा गया है, श्रृंगी का तलवार। तो इसमें ए, बी, सी और डी 4 नंबर ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताम्र संग्रह से प्राप्त उपकरण, मानव आकृतियां, श्रृंगी का तलवार जिसे एंटेन छुरिका, चपटे पूरा कुठार, चिपटी सपाट कुल्हाड़ी, स्कंदित कुल्हाड़ी, मध्य कट युक्त भाले, मत्स्य भाले जिसे हारफून कहा गया, एवं छल्ले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? तो वो मिले हैं पेशरा से। पेशरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। पेशरा से हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन झोंपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त झोंपड़ियों के साक्ष्य 1 लाख वर्ष पूर्व के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सामान्यतः लघु पाषाण औजार पाए गए हैं, तो हाँ ये बात तो सही है। बागोर, लंगनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल है, ये बात भी सही है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है, हाँ दोनों की पाई गई है। इस काल के शैल चित्र उपलब्ध है, तो मध्य पाषाण काल के शैल चित्र भी उपलब्ध है। इस हिसाब से चारों ऑप्शन ही सही हो जाएंगे इसके। तो 1, 2, 3, 4 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण युग में सूक्ष्म एवं लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। बागोर राजस्थान, लंगनाज गुजरात, भीमबेटका मध्य प्रदेश, लोटेश्वर गुजरात, आदमगढ़ मध्य प्रदेश आदि महत्वपूर्ण स्थल है। बागोर तथा आदमगढ़ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। लंगनाज से गेंडे की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं से शैल चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो वीर भानपुर है जो वेस्ट बंगाल में आता है, पश्चिम बंगाल में। लोटेश्वर गुजरात का है। पेशरा जो है वो बिहार में आता है। और सराय नहार जो है वो यूपी का है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 नंबर। वीर भानपुर पश्चिम बंगाल, लोटेश्वर गुजरात, पेशरा बिहार, सराय नहार उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खाने भारत के किस भाग में स्थित है? तो सर्वाधिक तांबे देने वाली जो खाने वो बिहार में है, गुजरात में है और राजस्थान में है। तमिलनाडु में ऐसी कोई खाने प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, 1, 2 और 3। राजस्थान, मालवा और उत्तरी दक्षिण के क्षेत्र में स्थायी जीवन शैली की शुरुआत नवपाषाण के स्थान पर ताम्र पाषाण संस्कृति से जुड़ी है। बागोर के मामले में जहां से आखेटक संग्राहक मध्य पाषाण काल से सीधे ताम्र
पाषाण सभ्यता और फिर लोह युग में वे संक्रमण के प्रमाण मिले हैं। दरअसल स्थायी ताम्र पाषाण सभ्यता ताम्र अयस्क के परिपूर्ण क्षेत्रों में ही विकसित हुई है। भारत में ताम्र अयस्क राजस्थान, गुजरात, बिहार आदि कई प्रदेशों से मिलता है, परंतु सबसे समृद्ध तांबे की खानें राजस्थान में ही है। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में तांबे का प्रयोग 3000 ईसा पूर्व से ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? तो अरिकमेडु जो नवपाषाण काल स्थल नहीं है। भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। तो प्राचीनतम चूल्हे के जो पुरातात्विक अवशेष है वो मिले हैं बिलासुरगम से। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चूल्हे का प्राचीनतम प्रमाण कुर्नूल के बिलासुरगम गुफा से मिला है। हालांकि प्रारंभ में ब्रूस फुट द्वारा दिए गए सर्वेक्षण इसकी प्राप्ति में असफल रहे। कालांतर में एल कमियाडे ने इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया। यहीं से मुचतला चिंतामणि से भी आग के चूल्हे के प्रमाण पाए गए हैं जो उच्च पुरापाषाण काल के हैं। हाल ही के किए नवीन शोध में भारतीय उपमहाद्वीप में मानव द्वारा आग के प्रयोग किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। यह प्रमाण मध्य पाषाण काल से संबंधित है। विश्व में आग का प्राचीनतम प्रमाण कुब्बीफोरा केन्या से प्राप्त हुआ है। समाधान प्रचलन शुरू किया गया। समाधान प्रचलन जो शुरू किया गया था होमो निएंडरथल द्वारा। जर्मनी के निएंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्मों को होमो निएंडरथेलेसिस कहा गया है। समाधान अथवा मृतकों के अंतिम संस्कार की शुरुआत होमो निएंडरथल द्वारा ही की गई थी। कहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? तो वो मिला है गुनगेरिया में। बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे पूर्वी ताम्र संग्रह केंद्रों में विभिन्न प्रकार के भालाग्रह और कुल्हाड़ की प्रमुखता है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ताम्र संग्रह के केंद्रों में ताम्र मानवाकृतियां, एंटीना वाले तलवार, कांटेदार वृक्षां इत्यादि की अधिकता देखी जा सकती है। राजस्थान के स्थलों से ज्यादातर चौड़ा और लंबा पूरा कठार मिलता है। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुनगेरिया नामक स्थल से प्राप्त हुई है। यहाँ से कुल 424 ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई है। इस संग्रह के साथ 102 चांदी की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है? तो हाथी दांत का लटकन जो वो दमदमा से प्राप्त हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दमदमा अस्थि व सींग निर्मित उपकरण 41 मानव समाधान, जिनमें 5 युगल समाधान व 1 समाधान से त्रिमानव कंकाल त्रिमानव समाधि प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में पुरुष का सिर उत्तर की ओर तथा स्त्री का सिर दक्षिण की ओर है। अस्थि व सींग निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। एक कब्र में हाथी दांत की लटकन प्राप्त हुई है। अंगीठी, आग से पके हुए फर्श, जली व जंगली अनाज के साक्ष्य है। यहाँ के 1.5 मीटर मोटे अधिवासीय निक्षेप से समान सिलबट्टा, नियाई, हथौड़ा आदि प्राप्त हुआ है। दमदमा की तिथि 7वीं सहस्त्राब्द ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में पाई गई है। यहाँ हाल ही में मध्य पाषाण कालीन स्तर के घरेलू धान की सूचना मिली है। निम्नलिखित में से किस ताम्र कालीन स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं है? अहाड़ से। अहाड़ उदयपुर का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती या ताम्रावती है, जिसका अर्थ है तांबे वाला स्थान। HD सांकेलिया के अनुसार यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं, परंतु ताम्र उपकरण बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। लेवा लोहा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नलिखित किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो वो है मध्य प्लेस्टोसीन। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेवा लोहा तथा या लवो लवाई तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण मध्य प्लेस्टोसीन के हैं। लेवा लोहा पेरिस के समीप एक जगह है जहां से फ्लिंट पत्थरों के पाषाणकालीन औजार मिलते हैं। पाकिस्तान से प्राप्त सोवन नदी घाटी के उपकरण भी लेवा लोहा तकनीक से हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो सोहारी घाट की जो
खोज की थी वो की थी A.C.L. कार्लाइल ने। बालाथल, बालाथल जो है वो आहाड़ संस्कृति का स्थल है, आहाड़ संस्कृति। भीमबेटका, भीमबेटका की जो खोज की थी वो की थी V.S. वांकणकर ने। और बुर्ज होम, बुर्ज होम है जो कश्मीर का नवपाषाण कालीन स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। सोहारी घाट, सोहारी घाट A.C.L. कार्लाइल। बालाथल आहाड़ संस्कृति का स्थल है जिसकी खोज V.N. मिश्र के द्वारा की गई थी, V.N. मिश्र। भीमबेटका V.S. वांकणकर ने यह खोज की थी 1957 में। और बुर्ज होम, बुर्ज होम जो कश्मीर का नवपाषाण स्थल है जिसकी खोज हुई थी 1935 ईस्वी में। नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन A तथा दूसरे को तर्क R कहा गया है। तो कथन A, नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया था, तो यह बात सही है। कथन 2, कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी साथ चलता रहा, तो यह बात भी सही है। लेकिन जो कथन 2 है वो A की जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो A और B दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। A और R दोनों सही है, लेकिन R है जो A की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो पूरा पाषाण उपकरण है वो चिपड़ पाषाण उपकरण कहलाए। मध्य पाषाण, मध्य पाषाण जो है वो वहां पर लघु पाषाण उपकरण बनने लगे थे। नव पाषाण में घिसे पाषाण उपकरण मिले हैं और उच्च पूरा पाषाण में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 1 और 4 में 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण, चिपड़ पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण उपकरण, नव पाषाण, घिसे पाषाण उपकरण, उच्च पूरा पाषाण शैल चित्रों से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य पाषाण युगीन स्थल, तो मध्य पाषाण युगीन स्थल जो है बागोर राजस्थान का। लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण जो है लंगनाज से मिले हैं। नियमित कृषि आरंभ, नियमित कृषि का आरंभ वीर भानपुर से हुआ था। और कैलसेडोनी, कैलसेडोनी जो चौपानी माडो, तो तीसरा और चौथा तो सुमेलित है। पहले में 2 नंबर आ जाएगा और दूसरे में जो 1 नंबर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण युगीन बागोर राजस्थान, लघु पाषाण लग्नाज, नियमित कृषि का आरंभ वीर भानपुर, कैलसेडोनी चौपानी माडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम सही नहीं है? सही नहीं युगम पूछा है। निम्न पूरा पाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रहण होता है, यह बात सही है। उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें भी शिकार और खाद्य संग्रहण होता है, यह बात सही है। पूरा पाषाण में शिकार और खाद्य संग्रह ही होते थे। मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रहण का संबंध नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन, ये बात भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है। मध्य पाषाण में माइक्रोलिथ, सूक्ष्म व लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल से शिकार, खाद्य संग्रहण और पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। बागोर राजस्थान तथा आदमगढ़ मध्य प्रदेश से 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सरायखोला, जो सरायखोला ये सरायखोला जो ये पाकिस्तान में है। तन खान वाला डेरा जो राजस्थान में है। कुनाल, कुनाल जो है वो हरियाणा के अंदर है। और शिकारपुर, शिकारपुर जो है वो गुजरात के अंदर है। तो 4 में 4 हो जाएगा, 3 में 1, 2 में 3 और 1 में 2 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरायखोला पाकिस्तान, तन खान वाला डेरा राजस्थान, कुनाल हरियाणा और शिकारपुर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? इसमें सही युगम पूछा है। शैलाश्रय लंगनाज, तो शैलाश्रय लंगनाज से नहीं, शैलाश्रय जो लेखिया से मिले हैं। लघु पाषाण उपकरण,
लघु पाषाण उपकरण महदा से नहीं मिले हैं। लघु पाषाण उपकरण जो लंगनाद से मिले हैं। बुच्चड़ खाने से संबंधित साक्ष्य, बुच्चड़ खाने से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो लेखिया से नहीं मिले हैं। बुच्चड़ खाने से जो संबंधित साक्ष्य वो महदा से मिले हैं। प्रस्तर बनाने की कार्यशाला, ये इस्लामपुर। तो ये 4 नंबर ऑप्शन जो एक सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चेलाश्रय लेखिया से, लघु पाषाण उपकरण प्राप्ति लंगनाद से हुई है। बुच्चड़ खाने से संबंधित स्थल महदा। प्रस्तर उपकरण बनाने का कारखाना इस्लामपुर। सूची एक जो पुरातात्विक स्थल है को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बागोर जो है वो राजस्थान का मध्य पाषाणिक स्थल है। ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक का महापाषाणकालीन स्थल है। महेश्वर जो है मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। और टेकली कोटा जो कर्नाटक का नव पाषाणकालीन स्थल है। तो 1 में 3, 2 में 2, 3 में 1 और 4 में 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर इसका राइट आंसर। बागोर राजस्थान का मध्य पाषाणिक स्थल, ब्रह्मगिरी कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल, महेश्वर मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल और टेकलकोटा कर्नाटक का नव पाषाणिक स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें जो सबसे पहले जो आया था वो आया था पाषाण युग। पाषाण युग के बाद ताम्र पाषाण आया था। ताम्र पाषाण के बाद कांस्य युग और कांस्य युग के बाद लोह युग। तो पाषाण युग 1 नंबर, ताम्र पाषाण युग जो 2 नंबर आ जाएगा, कांस्य युग 3 नंबर और लोह युग सबसे अंतिम में 4 नंबर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कार्नेलियन बीड ये जो है ये हड़प्पा, इसका संबंध हड़प्पा से है। आहड़ का संबंध है वो राजस्थान से है। अरिकामेडु का संबंध, अरिकामेडु एक बंदरगाह है और ताम्रलिप्ति ये बंगाल का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्नेलियन बीड हड़प्पा, आहड़ राजस्थान, अरिकामेडु बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंगाल। निम्नलिखित में पूर्व पाषाण से कौन संबंधित है? तो खड़ा मानव जो है 1 नंबर ऑप्शन ये पूर्व पाषाण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो त्रिभुजाकार औजार जो है 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता है। ये त्रिभुज आकार के होते थे। यहाँ प्रमुख उपकरण चेलसेडोनी से बनते थे तथा औजार बनाने की तकनीक फ्लूटिंग कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण काल को दर्शाता है? तो चिरांद जो है ये नवपाषाण काल से संबंधित है। चिरांद ये बिहार के अंदर है। चिरांद बिहार का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व पाषाण युग से संबंधित है? तो होमो हेबिल्स जो है वो पूर्व पाषाण युग से संबंधित है। होमो हेबिल्स ने पाषाण औजारों के निर्माण शुरू किए थे। पाषाण औजारों के निर्माण। और होमो हेबिल्स का जो प्रथम जो साक्ष्य मिला है वो प्रथम साक्ष्य मिला था केन्या देश से। केन्या देश का एक स्थान था कुबीफेरा केन्या देश का स्थान था। वहां से होमो हेबिल्स के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और होमो सेपियंस जिसे बुद्धिमान मानव कहा गया। बुद्धिमान मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व पाषाण से संबंधित है? तो वो है एसुली हस्त कुठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी निवास का द्योतक है? तो स्थायी निवास का द्योतक है स्थिरवाद, सेंडेटिज्म। निम्नलिखित में से किसका संबंध मध्य पाषाण युग से नहीं है? तो मध्य पाषाण युग से जो संबंध नहीं पूछा है इसमें नहीं है। शिकार करना बटोरना ये था। पशुओं को पालतू बनाना इसका भी संबंध है। पौधों को पालना ये भी है।
जो उद्यान विज्ञान है ये जो मध्य पाषाण युग का नहीं है, तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध नवपाषाण युग से नहीं है? तो नवपाषाण युग में लोह नवपाषाण युग के बाद में आया था। पौधों को पालना, स्थिरवास और प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती, इन तीनों का संबंध नवपाषाण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मध्य प्रस्तर युग को प्रतिरूप नहीं करता है? तो खाद्य पदार्थ का उत्पादन, खाद्य पदार्थ का जो उत्पादन है वो नवपाषाण में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नवप्रस्तर युग से संबंधित है? तो स्थायी जीवन, नवपाषाण युग में जो स्थायी जीवन शुरू हो गया था। कथन ए, पाषाण युग में मानव विकास की गति बहुत धीमी थी। तो यह बात तो सही है। प्रारंभिक तौर पर क्योंकि मानव सीखने के आघात और परीक्षण विधि पर निर्भर करते थे। ये बात भी सही है, दोनों ऑप्शन ही सही है इसके। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाषाण युग में मानव विकास की गति काफी धीमी थी। पाषाण युग में मानव तरह तरह के परीक्षण करता था तथा धीरे धीरे प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग करना सिखाता है। पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक आते आते मानव पोलिश युक्त उपकरण, अग्नि का प्रयोग, कृषि, पशुपालन, पहिए का आविष्कार आदि सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सम प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमो सैपियन से प्रजाति के रूप में भिन्न था उसे कहा जाता है, उसे पिथेकैंथ्रोपस कहा गया था। पिथेकैंथ्रोपस, 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल नहीं है? जो तक्षशिला है, तक्षशिला ये नवपाषाण स्थल नहीं है, यह मौर्य काल का, महाजनपद काल का स्थल है। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड चैप्टर प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक पाषाण काल जो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिंधु सभ्यता का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।